ये एक एनडी यैग लेज़र मशीन है। तो जब भी हम कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं, कुछ पेशेंट्स में कैटरेक्ट सर्जरी के बाद विज़न अच्छा होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद विज़न धीरे धीरे कम होने लगता है। तो वो जो कम होने का विज़न का जो रीज़न है कि लेंस के पीछे एक झिल्ली बन जाती है। साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन हो गया है। तो वो जो भी ओपेसिफिकेशन है, जो झिल्ली बन गई है, उसको हम इस मशीन के द्वारा बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से हटा सकते हैं, जिससे पेशेंट का विज़न दोबारा पहले जैसा हो जाता है। इसमें हम पेशेंट जब भी ओपीडी में आता है, हम एक डायलेटर ड्रॉप डालते हैं, पेशेंट का आई डायलेट हो जाता है। यहाँ मशीन के सामने लाके हम एक ड्रॉप डाल के ही सिर्फ उसको एनेस्थेटाइज करते हैं। फिर इस मशीन से हम उसका कैप्सूल हटा देते हैं। और ये क्योंकि एक ओपीडी प्रोसीजर है, तो इसमें पोस्ट कैप्सुलॉटमी कुछ भी प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पेशेंट को ड्रॉप्स डालनी होती हैं, वो भी सिर्फ 2 हफ्ते तक। दूसरा एक बहुत बड़ा यूज़ इस मशीन का ये है कि कई बार हम जब पेशेंट ओपीडी में आता है तो हम उसको चेक करते हैं, और हमें पेशेंट का जो एंगल है, आई का एंगल होता है, वो हमें थोड़ा सा नैरो लगता है। अब नैरो एंगल में प्रॉब्लम हो सकती है कि पेशेंट कभी थोड़ा डिम लाइट में गया, तो उस समय पे उसका जो एंगल है वो ब्लॉक हो सकता है, और अचानक से उसकी आंख का प्रेशर बढ़ सकता है, और वो बहुत ज़्यादा उसे हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। तो ये चीज़ हम ओपीडी में हमें पहले ही पता चल जाती है, और हम उसे कहते हैं कि वो लेज़र पेरिफेरल आइरिडोटमी करा ले। लेज़र से एक अपना आइरिस में एक छोटा सा होल क्रिएट कर देते हैं, जिससे इस तरीके के अटैक नहीं आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को ये एंगल क्लोजर ग्लोकोमा हो गया होता है, और उसमें ड्रॉप से भी प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है। उसमें भी ये जो हम आइरिडोटमी करते हैं, उससे हमें पेशेंट का प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। तो आई के 2 मेजर जो प्रॉब्लम हैं, कैटरेक्ट और ग्लोकोमा, दोनों में ही ये मशीन बहुत हेल्प करती है। और दोनों ही तरीके के जो प्रोसीजर हैं, ओपीडी प्रोसीजर हैं, पेशेंट को कोई पेन नहीं होता है, और पेशेंट सिर्फ ड्रॉप लेके अपने घर जा सकते हैं। थैंक यू।